तो इसके पहले वाले वीडियो में हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा, उस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो सूत्र है यू थीटा बराबर माइनस पीई कॉस थीटा होता है। ये हम एजेंशन मान के ये वाला फार्मूला निकाले थे, जो किसी एक कोण पर विद्युत द्विध्रुव की क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा है। किसी एक कोण पर क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है माइनस पी कॉस थीटा, जहां पे पी क्या है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है विद्युत द्विध्रुव का, ये द्विध्रुव आघूर्ण है। और ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और थीटा क्या है, पी तथा ई के बीच कोण है। थीटा जो है वो पी एंड ई के बीच क्या है, पी तथा ई के बीच ये कोण है। अच्छा, ये जो हम फार्मूला निकाले हैं, पहले हम वर्क डन निकाले थे, फिर उसके बाद वर्क डन ऊर्जा विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य निकाले थे। और हमें पता है विद्युत क्षेत्र द्वारा जो कार्य होता है वो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो उसकी सहायता से हम ये वाला फार्मूला निकाले थे। पहले हम ये वाला फार्मूला निकाले थे, W विद्युत बराबर पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो पहले हम ये वाला कार्य निकाले थे, W विद्युत बराबर पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का मान निकालो, तो हम आराम से इस वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं। मतलब हम यहाँ डेरिवेशन यहाँ तक कर सकते हैं। अगर ऊर्जा पूछेगा तो यहाँ तक निकालना है। और हमें ये भी पता है कि ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो माइनस W विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, और बराबर प्लस W बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो माइनस W विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, प्लस W बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना, ये वाला जो फार्मूला है और ये वाला फार्मूला, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर हमसे पूछा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को 0 से 30 अंश के कोण पर घुमाया जाता है, तो उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य की गणना कीजिए, या विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, या बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हम आराम से ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। हम अगर बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य का मान अभी निकालने के लिए अगर कहा, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन। अगर विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य पूछा, तो विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W विद्युत, ये होगा माइनस डेल्टा यू। तो अगर बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य पूछेगा तो हम ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू निकाल लेंगे। अगर विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य का मान पूछा तो हम माइनस डेल्टा यू निकाल लेंगे। और ऊर्जा में परिवर्तन हम इस सूत्र की सहायता से आराम से निकाल सकते हैं। जैसे डेल्टा यू बराबर होता है यू एफ माइनस यू आई। तो डेल्टा यू बराबर ये होगा, अंतिम स्थिति है तो इसे हम थीटा 2 लिखेंगे, और प्रारंभिक स्थिति है इसे हम क्या लिखेंगे, थीटा 1। और यू थीटा का मान हमें क्या यहाँ पे पता है, तो हम सीधा यू थीटा के यहाँ पे सूत्र लगाएंगे और ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लेंगे। तो अगर पॉजिटिव होगा तो ये बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, अगर हम डेल्टा यू निकालेंगे तो ये बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होगा, अगर माइनस डेल्टा यू निकालेंगे तो ये विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो हम इस आधार पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव
एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को जीरो कह सकता है या तो प्रारंभिक स्थिति कह सकता है, 0 से 180 अंश कोण तक जीरो से 180 अंश के कोण तक घुमाया जाता है। तो इस स्थिति में विद्युत बल द्वारा तथा बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य का मान निकालो। तो इस स्थिति में विद्युत बल द्वारा तथा बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात करो। किए गए कार्य का मान ज्ञात करो। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को 0 से 180 अंश तक कोण घुमाया जाता है। 0 से 180 अंश के कोण तक घुमाया जाता है। तो इस स्थिति में विद्युत बल द्वारा तथा बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य का क्या निकालना है? मान निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे कार्य बाह्य बल द्वारा। इसे 0 से 180 अंश कोण घुमाया जाता है। तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति θ1 0 होगा और θ2 क्या होगा? ये 180 अंश है। θ1 0 होगा, θ2 क्या होगा? 180 अंश है। तो विद्युत द्विध्रुव पहले इस स्थिति में रखा गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र में पहले इस स्थिति पर रखा गया है। पहले 0 अंश पे रखा गया है, फिर इसे घुमाकर 180 अंश पे रखा गया है। तो इस स्थिति में बाह्य बल द्वारा तथा विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य का हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। सूत्र हमें पता है। अगर हमें बाह्य बल द्वारा कार्य निकालना है तो W बाह्य इज इक्वल टू होगा डेल्टा U। तो W बाह्य डेल्टा U को हम लिख सकते हैं UF माइनस UI। क्या लिख सकते हैं? UF माइनस UI। तो W बाह्य इक्वल टू UF की जगह पे हम U θ2 और UI की जगह क्या लिख सकते हैं? U θ1। और हमें U θ का सूत्र पता है, U θ बराबर माइनस PE cos θ। अच्छा, इस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र का मान है, विद्युत क्षेत्र का मान है E और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है P। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है P और विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? E। तो W बाय इज इक्वल टू, अच्छा U θ2 की जगह पे हम ये वाला सूत्र लिख सकते हैं, माइनस PE cos θ2 माइनस इसकी जगह पे U θ1 की जगह पे माइनस PE cos θ1। तो यहाँ पे अगर थीटा की जगह θ2 रखे, θ2 होगा तो यहाँ पे θ2 होगा। अगर θ1 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा? θ1। तो W बाय, अब हम θ1 θ2 का मान रखेंगे, माइनस PE cos θ2 का मान है 180 अंश, तो cos 180 अंश माइनस PE और θ1 का मान कितना है? 0। तो W बाय इज इक्वल टू cos 180 अंश का मान होता है -1 और माइनस माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा? PE। और ये क्या होगा? cos 0 का मान 1 होगा, माइनस PE और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो प्लस PE और P क्या होगा? 2P। तो W बाय इक्वल टू क्या होगा? 2P। तो बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य क्या होगा? 2PE और कार्य का यूनिट क्या होता है? जूल। तो इस स्थिति में कार्य का मान हम यदि इस सूत्र से निकालेंगे, ये सबसे ज्यादा सिंपल होगा। इसके पहले हम कार्य का मान निकालते थे वर्क एनर्जी थ्योरम से, बल गुणे विस्थापन से, लेकिन ये पहला फार्मूला है, मतलब ये पहला सूत्र है जिसमें कार्य जो होता है क्या होता है? ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है।
तो हम इसकी सहायता से इसमें हम कार्य का मान निकाल सकते हैं। तो हम बाह्य कार्य का मान निकाले हैं, अब हम निकालेंगे W विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य का मान। तो विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य ये होगा W विद्युत इक्वल टू माइनस डेल्टा U, तो माइनस UF माइनस UI, माइनस इसे हम लिख सकते हैं U थीटा 2 माइनस U थीटा 1, तो माइनस U थीटा 2 PE cos थीटा 2 माइनस इसे लिख सकते हैं माइनस PE cos थीटा 1, यहाँ भी एक माइनस होगा क्योंकि सूत्र ही होता है माइनस PE cos थीटा, तो माइनस माइनस PE और cos थीटा 2 कितना है 180 अंश, माइनस माइनस PE और थीटा 1 कितना है 0 अंश। किसके बराबर है W विद्युत के, तो W विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू ये होगा माइनस इधर है माइनस पी कॉस 180 अंश का मान होता है -1 माइनस माइनस प्लस प्लस पी माइनस कॉस 0 का मान 1 होता है माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो W विद्युत इज इक्वल टू पी क्या होगा 2p और माइनस से गुणा होगा क्या होगा -2p जूल। तो विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य होगा -2p जूल और बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य क्या होगा +2p जूल। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जो बाह्य बल द्वारा कार्य होता है वो माइनस होता है विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के, और यहाँ ये आ भी रहा है। बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य कितना आया था +2p और विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य कितना आया -2p। तो ये वाला टॉपिक इसके पहले वाले वीडियो में हम फार्मूला वगैरह इसका ड्राइव किए थे, इसमें हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं संधारित्र।